Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले साल कर्नाटक की राजनीति पलटी थी। बीजेपी को सीधे मैच में कांग्रेस ने हराया था। बीजेपी को हराने का क्रेडिट डीके शिव कुमार को गया था। सीएम की कुर्सी मिली तो गदगद हो गए सीतारमैया। सरकार बनने के बाद सीतारमैया तब और गदगद हो गए जब उनके पत्नी बीएम पार्वती ने सीएम बनने की खुशी में पति को महंगी वाली ऑडी वॉच गिफ्ट की। आप मानेंगे नहीं, लेकिन पत्नी के गिफ्ट में सीतारमैया फूले नहीं समाए। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सीतारमैया ने पकड़ कर पत्नी के गिफ्ट ऑडी वॉच डीके शिव कुमार, एमबी पाटिल जैसे सहयोगियों को दिखाते नजर आए। मंच पर जब सीतारमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को घड़ी दिखा रहे थे, उसी समय फोटोग्राफर ने यह फोटो भी खींच ली। सीतारमैया ने 3000 गुना ज्यादा अमीर डीके शिव कुमार से भी रहा नहीं गया। सीतारमैया का हाथ पकड़कर भाभी जी का दिया गिफ्ट निहारते रह गए। सीतारमैया की पत्नी बीएम पार्वती सार्वजनिक मंचों पर बहुत ही कम दिखाई देती हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं। कुछ को छोड़कर कभी पति के साथ कार्यक्रमों में नहीं दिखती, यहां तक कि चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं होती है। किसी मीडिया में भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और उनकी फोटो भी बहुत कम ही सोशल मीडिया या इंटरनेट पर उपलब्ध है। सीतारमैया के दो बेटे हैं। 2016 में बेटे राकेश की मौत हुई थी और दूसरी यतीन्द्र कांग्रेस विधायक थे, लेकिन 2023 के चुनाव में सीतारमैया अपने बेटे को भी टिकट नहीं दिला पाए। घड़ी समय बताती है और सीतारमैया का समय अब तक सही चल रहा था, लेकिन पत्नी पार्वती के कारण ही सीतारमैया का समय खराब होना भी शुरू हो गया। बीजेपी के सरकार पर जमीन के बदले जमीन घोटाले का आरोप लगा दिया गया। सीएम सीतारमैया के इस्तीफे और सीबीआई जांच भी साथ साथ हो रही है। Not only CM's family, along with CM's family, many ministers and their relatives are also involved in this scandal. And it's not a chota mota nahi hai. It's more than 5,000 crores worth scandal. पार्वती सीतारमैया को भाई मल्लिकार्जुन ने मैसूर के केसारी गांव में 3 एकड़ जमीन गिफ्ट की थी। जमीन का अधिग्रहण मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA ने कर दिया और मुआवजे के तौर पर मैसूर के विजयनगर में 38,000 स्क्वायर फीट जमीन दे दी। विवाद यही है कि गांव की जमीन के मुआवजे के बदले मैसूर में पॉश इलाके में जमीन कैसे दे दी। विवाद यह भी है कि मल्लिकार्जुन ने जो जमीन 2023 में बहन को गिफ्ट की, वो 2004 में गलत तरीके से कब्जाई गई थी। जमीन अधिग्रहण के समय सीतारमैया की सरकार थी। मुआवजे वाली जमीन बीजेपी सरकार के समय मिली। सीतारमैया की लीगल टीम कह रही है कि 97 करोड़ की जमीन के बाद 15 से 16 करोड़ की जमीन मिली। सीतारमैया ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही विवाद है तो फिर जमीन लौटा देंगे, लेकिन सरकार को 62 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी लैंड रिकॉर्ड में आज भी जमीन सीतारमैया की पत्नी बीएम पार्वती के नाम ही दर्ज है। विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि सीतारमैया के अलग अलग चुनावी हल्फनामों में दी गई जानकारी में मिसमैच है, गलत जानकारी देने का आरोप है। 2013 के चुनाव सीतारमैया के चुनावी हल्फनामे में पार्वती की जमीन का खुलासा नहीं किया गया था। 2018 में जिक्र हुआ तो जमीन की कीमत सिर्फ 25 लाख बताई गई। 2013 के हल्फनामे में उसी जमीन की कीमत 8 करोड़ से ज्यादा बताई गई। गलत हल्फनामा देने से सीतारमैया में फंस गए। मामला पुलिस शिकायत, सरकारी जांच, चुनाव आयोग, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। सीतारमैया विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि एक बैकवर्ड दूसरी बार सीएम बना, इसलिए लोग जल रहे हैं। क्या कुछ कहा है सीतारमैया, वो बयान सुनिए। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस में सब कुछ इतना ही ठीक नहीं चल रहा है। जमीन कांड होने से पहले सीतारमैया कैंप ने डीके शिव कुमार का कद घटाने के लिए 3 नए डेप्यूटी सीएम की मांग भी उठाई थी। डीके शिव कुमार सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस हाईकमान की कर्नाटक के नाटक पर नजर है, लेकिन किसी कैंप की मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जमीन कांड सिद्धारमैया के लिए गले की हड्डी है। कर्नाटक में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल वाले फार्मूले के तहत पहले 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को सीएम बनाया है और जिसका पूरा होने का समय अभी बाकी है। डीके कैंप पहले से ही प्रेशर बना रहा है कि सिद्धारमैया को सीएम से हटाने के बाद डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि मैसूर का जमीन घोटाला डीके शिव कुमार के शह पर उजागर किया गया है। इस मामले में कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन मैसूर घोटाले को जबरदस्त पब्लिसिटी दी जा रही है। कुमारस्वामी ने शक जताया है कि सीएम बनने के लिए डीके ने सिद्धारमैया के खिलाफ साजिश रची है और इस आरोप के जवाब में डीके ने इतना ही कहा कि कुमारस्वामी का मानसिक हालात ठीक नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। डीके शिव कुमार का बयान सुनिए। Connection with the Muda scam, sir. No, it is all nothing, only political scam it is. It is what they are trying to do, politics. There is nothing scam. Whatever has been done, it is done at the BJP tenure and there is nothing is there. They wanted to, they feel that after winning the election, now again they wanted to see that Karnataka put in a very bad shape, but nothing is there. Everything is perfect and we will face all this political whatever their plans are there. So you think Nagendra's arrest was required because necessary he was mentioned that he is being targeted because he belongs to OBC Yes, community. definitely, because only one state, bigger state is there, no? They want to demolish this state, we will not allow for that. जमीन घोटाले में सिद्धारमैया जितना फंसेंगे उतना ही डीके शिव कुमार के लिए भी चांस बनेगा। बीजेपी का हल्ला मचाना डीके के काम आएगा। कर्नाटक में कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत है। बीजेपी जेडीएस के लिए आसान ऐसे कांग्रेस की सरकार को गिराना नहीं है, लेकिन ऐसे आरोपों से सरकार के हिलते रहना ही उनका सुख भी होगा। देखना यह होगा कि सिद्धारमैया के आरोप पर कर्नाटक में क्या कुछ नया होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।